आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ना। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी आइडिया देखते हैं, क्या मेटल्स होते हैं क्या नॉन मेटल होते हैं। देखो, पूरी जो भी एलिमेंट्स है टोटल 118 एलिमेंट्स है ना। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। लेटेस्ट जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट उसका नाम है ऑर्गेनेस। अब इसमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ कितने हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स की बात करूं देखो, डोमिनेंट जो है मेटल्स है, 95 एलिमेंट्स जो है मेरे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स कितने हैं, खाली 17 एलिमेंट नॉन मेटल है। इसमें से 11 गैसेस हैं, एक लिक्विड है। लिक्विड कौन सा नॉन मेटल होता है, ब्रोमीन है ना। क्वेश्चन भी आएगा आगे जाके आपका, नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो ब्रोमीन होता है इसका आंसर। सॉलिड नॉन मेटल कौन सी, 6। और कुछ है मेटलाइट्स। अब एक मेटल्स होते हैं, एक मेटल नॉन मेटल होते हैं, मेटलाइट। दोज एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे बोलो, सिलिकॉन होता है ना, ऐसा ही जर्मेनियम होता है, सारे के सारे मेटलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे 6 मेटलाइट्स हैं, मतलब टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 95 मेटल हो गए, 17 नॉन मेटल हो गए और 6 हमारे मेटलाइट हो गए। तो लेटेस्ट एलिमेंट इसका हो रहा है 118 एलिमेंट, उसका नाम है हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। अब बेसिक में आप बात समझो कि अगर आपसे कोई पूछे यार नेम द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एबंडेंट मतलब खूब सारी मात्रा में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा, एल्यूमिनियम। और ये 7% है पूरे अर्थ क्रस्ट में। कितना है अर्थ क्रस्ट का, 7% में देखो एल्यूमिनियम है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट पूछे कि सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, आयरन। आयरन कितना हमारा, 4% है ना। ऐसे अगर आप कोई नॉन मेटल के बारे में बात करें, नेम द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल अर्थ, ऑक्सीजन है, 50% कितनी है, ऑक्सीजन है। अगर आपसे कोई सेकंड नंबर पे बात करें तो कौन सा है, सिलिकॉन, हमारा 20%। अब हम जानेंगे यार किस तरह से मेटल, आपको पता कैसे चलेगा जो एलिमेंट आपको दे रखा है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके कि कब उसे हम मेटल कहेंगे कब उसे नॉन मेटल कहेंगे। कुछ सारी प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी है देखो, मेटल नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करती है। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है। कुछ एलिमेंट्स देखो, जैसे मैंने आपसे बात की सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, पहले में 2 दूसरे में 8 है। इसे आप पढ़ते हो, उसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैग्नीशियम की बात करो, एटॉमिक नंबर 12, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 2। आप बात करो एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर 13। देखो, तो आप जिसको देखो इसके वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहते हैं, इसमें कितना आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 2, इसमें कितना आ रहा है 3। तो कहा गया कि मेटल्स वो एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2 और 3। मतलब कहीं भी आप देखोगे कि आपने देखा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये मेटल है, 2 आ रहे हैं तो मेटल है, 3 आएंगे तो मेटल है। नॉन मेटल की बात करो तो उनके आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 5, 6, 7 और 8। एग्जांपल आप देखो, आप बात करते हो नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। आप बात करते हो ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6। आप बात करो क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। आप बात नहीं, 8 नहीं आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, ठीक है, 5, 6 और 7। बात समझ आ गई। तो मेटल्स कौन होते हैं, जिनके वैलेंस में क्या है, 1, 2, 3 है। नॉन मेटल होते हैं जिनके वैलेंस में कितने हैं, 5, 6, 7। तो पहला डिस्टिंग्विश समझ आ गया, पहला अंतर समझ आ गया। दूसरा चलो कैसा आयन बनाते हैं। एक बात देखो, सोडियम की बात कर लेते हैं एग्जांपल, 2, 8, 1। अब अगर लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या चाहेगा यार, स्टेबिलिटी मतलब होता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होना। कोई भी चीज हमारी केमिस्ट्री में स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल होने का छोटा सा मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में कितने, 8 हो या तो 8। अब देखो उसके पास कितने है बेटा, एक ही है, 8 से बहुत दूर है ना। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो देखो, जब ऐसा चार्ज आ जाता है प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज करके जब ऐसा चार्ज आता है प्लस, उसे क्या कहते हैं बेटा, कैटायन। बात समझ आ गई। आप मैग्नीशियम की बात करो, 2, 8, 2। अगेन इसमें कितने वैलेंस, 2 है, 8 से बहुत ज्यादा दूर है भाई, यहाँ पे 8 हो या तो फिर ना हो। तो ये कहेगा यार 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे भी हटा दे। तो जब Mg+2 बनेगा तो बनेगा 2, 8। बात समझ आ गई। इस स्पीशीज को क्या कहते हैं, जिनमें प्लस चार्ज है उसे क्या कहते हैं बेटा, कैटायंस। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स का क्या होता है, दे आर फॉर्म कैटायन और दे शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल की बात करना जरा, ये कौन सा आयन बनाएंगे देखना जरा। ऑक्सीजन था आपका, मेरा ये नाइट्रोजन था। देखो 2 और 5,
अब आप देखो यार, ये क्या कह रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करूं, मुझे 8 होने के लिए 3 तो चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना बड़ा आसान है, अगर इसको 3 कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है बेटा, क्या बनाता है N3 नेगेटिव आयन। देखो 2 और 8 बन गया ना, समझ गए, हो गया स्टेबल। ऐसे आप क्लोरीन को देखो, एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7। अगेन इसके पास 8 होने इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दूर है, तो ये गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा Cl नेगेटिव आयन। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब जब जब नेगेटिव चार्ज आएगा किसी स्पीशीज पे तो उसे क्या कहते हैं बेटा, एनायन। भाई पॉजिटिव वाले को क्या कहोगे आप, कैटायन, नेगेटिव वाले को आप क्या कहोगे, एनायन। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। बेटा बात समझ आई, मेटल शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और नॉन मेटल शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब हिंदी में बात करूं तो उस चीज की आप तार बना सकते हो आराम से। कुछ एग्जांपल देखो, अगर आपसे मैं बात करूं सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड। बेटा गोल्ड है ना, पढ़ा भी होगा, सिंबल क्या होता है, एयू। एयू से होता है, इसका लैटिन नेम क्या होता है हमारा, ऑरम। तो गोल्ड से बेटा आप तारे बना सकते हो, बहुत अच्छे से तारे बनती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप 1 ग्राम आपका पास गोल्ड है, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है, तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, है ना। और आप एग्जांपल और समझो, टंगस्टन होता है, टंगस्टन आपने देखा होगा भाई, है ना। टंगस्टन का पीरियोडिक टेबल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटर एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बारी कि टंगस्टन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो कुछ ऑप्शन थे, उसमें डब्ल्यू भी था। टंगस्टन को डब्ल्यू में करते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के वायर्स आपके साइंस एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना, ठीक है। आयरन की तारे बेटा वायर गेजेस बनाने के काम आती हैं। नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं तो होते हैं नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मतलब वो तारे, उनसे आप तारे नहीं बना सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जितने भी आप मेटल देखोगे जनरली सॉलिड होते हैं। एक एक्सेप्शन, एक क्वेश्चन भी आएगा आपका सीबीएसई में, नेम द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक्सेप्शन क्या हमारा, मरकरी। नॉन मेटल्स की आप बात करते हो, नॉन मेटल की क्या है, मिक्सचर होते हैं, जैसे कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, गैसेस। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, अगेन सुन लो। 11 तो आपकी गैसेस हो गई। अगर कोई लिक्विड पूछेगा वो आएगा क्या, ब्रोमीन। सॉलिड क्या होते हैं हमारे, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सारे हो गए हमारे सॉलिड। बात समझ आई। नेक्स्ट है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब भाई शाइनिंग। जितने भी आप मेटल देखोगे, जितनी भी चीज देखोगे आप, सारे के सारे शाइनी होते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, स्टील किसी आप देखिए शाइनी वाले होते हैं। गोल्ड भी देखो शाइनी होता है, सिल्वर भी होता है शाइनी। एक्सेप्शन लेड। लेड का ना एक डल सा अपीयरेंस होता है, बड़ा बेकार सा अपीयरेंस। डल मतलब बेकार सा अपीयरेंस होता है। तो अगर कोई नॉन मेटल पूछिए नेम द मेटल विच हैव डल अपीयरेंस, तो क्या आएगा, लेड। नॉन मेटल्स तो आपको मैंने पहले ही बताया कि डल होते हैं। एक्सेप्शन देखो, आयोडीन जो होता है लस्ट्रस होता है, मतलब आयोडीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो शाइन, बहुत शाइन होती है उसमें। डायमंड की बात करो, देखो डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपी होती है जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे आप क्या कहते हैं, एलोट्रोप। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। डायमंड की आपने देखा होगा जितने भी डायमंड तो बहुत चमकते हैं, है ना। ग्रेफाइट भी जैसे चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरली क्या होता है मेरा, हाई होता है। एग्जांपल आप देखो, कॉपर में आयरन देखो, आयरन को फेरम होता है, लैटिन नेम Fe, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जब आप 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर, तब आयरन गलेगा। और इसको कहते हैं फ्यूजन। जब भी किसी सॉलिड चीज को गलाते हैं उसे कहते हैं बेटा फ्यूजन। तो आयरन का फ्यूजन यानी मेल्टिंग कब होता है, 1500। कॉपर का आप देखो 1083 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करूं कि कौन से मेटल है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम क्या है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, इतना टेम्परेचर दोगे गल जाएगा। पोटेशियम को 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गल जाएगा। गैलियम और सीजियम भी देखो, गैलियम को कितना कम चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस, और सीजियम को भी 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब गैलियम तो इतना कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे ही गल जाएगा, मतलब अगर अपने हाथ पे रख दोगे तो गलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है सर। यहाँ पे देखो नॉन मेटल के क्या है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन है सिलिकॉन और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी होती है बेटा कोई चीज कितनी ठोस है, कितना हार्ड है। तो मेटल की देखो डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है। वही डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास को लिखते हैं ग्राम में, वॉल्यूम को लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो देखो इसलिए यूनिट आ रखी है इसकी। आयरन की डेंसिटी कितनी है 7.8, बहुत ठोस होता है। एक्सेप्शन देखो अगेन सोडियम और पोटेशियम बहुत कम डेंसिटी होती है। सोडियम की बात करूं 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोटेशियम के पॉइंट, इनकी इतनी कम डेंसिटी होती है बेटा कि अगर आप चाहो लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काट सकते हो, पर चाकू से क्या आप आयरन को काट सकते नहीं ना भाई। इनके देखो जनरली लो डेंसिटी एक्सेन एक्सेप्शन डायमंड बेटा, डायमंड बेटा बहुत हार्ड होता है, डायमंड को शीशे भी काट सकते हो डायमंड से तो आप। नेक्स्ट है मेलिबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थिन शीट्स में, देखो जैसे एल्यूमिनियम की फाइल होती है, खाना वगैरह बनाते हैं जिसमें आप खाना वगैरह पैक करते हैं तो मेलेबल होते हैं, एग्जांपल एल्यूमिनियम। नॉन मेटल क्या होते हैं, दे आर नॉन मेलेबल, मतलब थिन शीट्स में आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी। जितने भी मेटल होंगे बेटा गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। एग्जांपल आप कोई भी देख लो यार, आप इसकी बात कर लो, आप गोल्ड की बात कर लो, आप एल्यूमिनियम की बात करो, आप कॉपर की बात करो, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आप नॉन मेटल्स की बात करो तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से दे आर गुड कंडक्टर, दे आर बैड, अच्छा कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, है ना। अच्छा ब्रिटलनेस की बात करो, ब्रिटलनेस होता है यार किसी पर आप फोर्स लगाओगे तो कितनी जल्दी टूट जाती है। आप क्या मेटल को तोड़ना बड़ा आसान है, नहीं भाई, मेटल्स आर हार्ड, हार्ड होते हैं और ब्रिटल नहीं होते। पर नॉन मेटल की बात करो, जितने भी सॉलिड नॉन मेटल होते हैं ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। मेटल्स कोई भी होती है, एल्यूमिनियम हो या कोई भी कॉपर है, गोल्ड, साउंड प्रोड्यूस करोगे तो साउंड सी आती है। इसी वजह से बेटा देखो मेटल्स का इस्तेमाल बेल वगैरह में, गिटार में, सितार में, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ना, जैसे सोडियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से बने हैं, तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं मेरे, दे आर बेसिक इन नेचर। बट अगर आप नॉन मेटल की बात करो, जैसे आपने सल्फर के ऑक्सीजन से कराई SO2, C+O2 SO2, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक। बात समझ आ गई। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर मैं आपसे बात करूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा था पेपर में कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेस की प्रॉपर्टी भी शो करे, कहते हैं एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, और मेरा लास्ट में मेरा आता है लेड ऑक्साइड। अब हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कोई भी मेरा मेटल किस तरह से रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, क्या मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी मेटल हो, मेटल का जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, आपका बेसिक। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस व्हिच मेटल ऑक्साइड ऑफ व्हिच नेचर, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। एग्जांपल आप देखो, सोडियम लिया Na+O2 गिव Na2O, Na2O का नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, है ना। फर्दर अगर सोडियम ऑक्साइड का आपने दोबारा पानी से रिएक्शन करा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेटा क्या होगा, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं आप बताइए मुझे एक बारी। एल्कली वे वो बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल, बेस क्या होते हैं जो OH नेगेटिव आयन थे, और वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे, एल्कली। बात समझ आ गई ना, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, लिथियम लिख दो यहाँ पे, आप सोडियम लिख दो, यहाँ पोटेशियम लिख दो, बात एक ही है। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम को ना केरोसिन की बोतल के अंदर डिप करके रखा जाता है, मिट्टी के तेल की बोतल के अंदर डिप करके रखता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, एक बात बताओ होता क्या, कंबशन। तो रूम टेम्परेचर पे ये रूम आग पकड़ लेते हैं। बात समझ आई। कौन कौन से तेल है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, ये ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम का, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो Mg+O2 गिव MgO। मैग्नीशियम देखो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, बट जब उसको हीट कर देते हो फिर उसके रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराते हो तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और आपसे कई बार रिएक्शन में पूछा जाता है कि एक कंपाउंड A ऑन हीटिंग रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर, नेम द कंपाउंड। तो मैग्नीशियम एलिमेंट का नाम हो जाएगा, कंपाउंड क्या होगा, मैग्नीशियम, उसका रंग बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाइट पाउडर, ठीक है।
अगेन कॉपर की बात करूं, जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर भी नॉर्मल हीटिंग पे नहीं करता, बट देखो एक वर्ड लिखा है मैंने, प्रोलॉन्ग हीटिंग। प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब होता है जब किसी चीज को आप बहुत देर तक हीट करते हो, बहुत लंबे टाइम तक, उसे कहते हैं हम प्रोलॉन्ग हीटिंग में बनाता है कॉपर ऑक्साइड, है ना। और इसका सेकंड क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब बड़ी क्लास में जाएंगे आप 11th में तो आप समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना। तो फिलहाल समझो कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये किस रंग का होता है, अगेन ये ब्लैक रंग का होता है, इसका रंग बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बात समझ आ गई ना, ठीक है। आगे आप बात करो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो पानी के साथ देखो, अगर मेटल प्लस वाटर है तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और दोनों ही केस में बेटा आपकी हाइड्रोजन रिलीज होगी। देखो यहाँ पे मेटल की स्टीम से रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, ये बात समझनी है। वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल का अगर स्टीम से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। दोनों ही केस में बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन। अब एक इंटरेस्टिंग बात कुछ समझो, देखो तीन में मेटल ले लूं, सोडियम ले लूं, पोटेशियम ले लूं, कैल्शियम ले लूं, आपको याद रखना है कि तीनों के तीनों ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। आपको हमेशा रखना है कि कोल्ड वाटर लिख के, जब भी आप H2O लिखोगे उसके आगे आप ऐसे कोल्ड लिख दोगे, नीचे लिख देना कोल्ड, याद रखना जब तक कोल्ड वाटर नहीं लिखोगे ये रिएक्शन है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस वाटर मेटल, मेटल प्लस वाटर की बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो तीनों ही देखो, चाहे सोडियम है, नहीं चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे कैल्शियम है, तीनों ही बेटा क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं मेरे भाई, और तीनों कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। बट अब अगर मैं बात करूं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो हॉट वाटर से ही रिएक्ट करते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम जो है हमारा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। क्वेश्चन आता है नेम अ मेटल व्हिच रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो ये आपको याद रखना मैग्नीशियम होता है। अगर आप मैग्नीशियम की वाटर की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट अगर आप स्टीम से रिएक्शन कराओगे देखो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस स्टीम गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नीचे के तीन देखो कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तीनों आपको याद रखने हैं। कौन कौन से भाई, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तीनों के तीनों किससे रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर से करेंगे ना ही कोल्ड वाटर से करेंगे, दे रिएक्ट विद स्टीम। तो अगर पूछा जाए Al प्लस H2O गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक प्लस H2O जिंक ऑक्साइड, आयरन प्लस H2O गिव Fe3। तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे स्टीम हो, तीनों का ही फॉर्मूला बेटा H2 होता है, कुछ अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं होता। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह हमारे मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं। मतलब मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड आपको पता ही है मेरे बच्चे, जो HN लेंगे पानी में ना, कौन कौन से एसिड होते हैं फेमस, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है, इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं ना। एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। मेन तो ये है, तो बहुत छोटे मोटे बहुत सारे एसिड्स हैं, मेनली यही है ना। H2SO4 को तो किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। एसिड आपके दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा, एक कंसंट्रेटेड होता है बेटा, और एक होता है मेरा डाइल्यूट एसिड होता है। कंसंट्रेशन में 98% एसिड होता है, 2% वाटर होता है। डाइल्यूट में उसका उल्टा होगा, पानी ज्यादा होगा, 90% वाटर होगा और 10% एसिड होगा, ठीक है। तो मेटल सॉल्ट प्लस, मेटल सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, ये सारे बनाते हैं, ठीक है। Na प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2। NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, या दूसरा घर का नमक, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं वही NaCl है। मैग्नीशियम प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, एल्यूमिनियम प्लस HCl एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 2, जिंक प्लस ZnCl2 प्लस 2, Fe प्लस HCl FeCl2, कॉपर प्लस HCl, नो रिएक्शन। अब देखो बेटा ये समझना आपको कि रिएक्शन हो क्यों रही है। ये तो आप देख रहे हो कि हर जगह देखो कि इसमें रिमूव क्या हो रहा है, हर जगह देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और उसकी जगह जो एलिमेंट जिससे रिएक्शन हो रही है, जिस मेटल से रिएक्शन हो रही है वो आ जा रहा है। देखो सारे में देखो हाइड्रोजन हट जा रहा है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, क्यों हटा पाया, ये इसकी जगह आ जा रहा है। अब सवाल है कि ये इसकी जगह आ क्यों पा रहा है। एक होती है बेटा हमारी एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है एलिमेंट, देखो सारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं।
मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज, ये एक्टिविटी सीरीज है ही है। अरेंजमेंट मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है इसमें? पोटेशियम। सबसे लेस रिएक्टिव होता है गोल्ड। देखा आपने गोल्ड की कंपाउंड में दिखता है, ऐसे ही हो गया आपका, सिल्वर भी हो गया, मरकरी बहुत होता है, कॉपर भी। अब आप देखो सबसे पहले वाले में देखो Na प्लस, Na जो है Cl से हाइड्रोजन क्यों हटा पाया? क्योंकि देखो Na जो है हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए हटा दिया। मैग्नीशियम भी देखो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। एल्यूमिनियम, कॉपर की बात करो, जब आप कॉपर को आप देखोगे तो आप ये देखो कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो इससे क्या होगा? कॉपर की जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसलिए इसको हटा नहीं पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाए Cu प्लस से नो रिएक्शन लिख देना, कोई आर्टिफिशियल रिएक्शन बताना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज यही कहती है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल बेटा उसको लेस रिएक्टिव को हटा देता है, ये आपने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेगी आपने केमिकल, ठीक है। अगेन अगर आप देखो दूसरा एसिड ले लिया उन्होंने, पहले लिया हाइड्रोक्लोरिक। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराओ, देखो सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, बात समझ आ गई ना? कि सल्फेट बना लेगा या फिर क्लोराइड बना लेगा। अब या फिर नाइट्रेट। देखो साल्ट कौन कौन से होते हैं बेटा? साल्ट होंगे हमारे, जो सॉल्ट लिखा है मैंने, क्या हो सकते हैं? क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, आपके नाइट्रेट हो सकते हैं, सारे के सारे क्या है? सॉल्ट। अब देखो जो ये डाइल्यूट HNO3 होता है, ये हर किसी से रिएक्ट नहीं करता। दो एलिमेंट ऐसे हैं बेटा, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज, दोनों के दोनों जो है डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन इसका रीजन क्या होता है कि HNO3 हर किसी से रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे जो उससे रिएक्ट कर पाते हैं, एक मेरा हो गया मैग्नीशियम और एक, तो देखो मैग्नीशियम की जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन बना। मैंगनीज की जब इससे रिएक्शन हुई तो मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया होता है बेटा, सबसे पहले आपको रेशियो रखना है 3:1। अभी है क्या? इसमें होता है 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट होता है मेरा बेटा HNO3, इन दोनों का मिक्सचर है। किस किस का? 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट HNO3 का, जो रेशियो है 3:1 इसी का है। दूसरा सवाल कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि यार कंसंट्रेटेड होते दोनों, दोनों डाइल्यूट होते हैं, या एक कंसंट्रेटेड एक डाइल्यूट होता है? इसमें आपको याद रखना है कि दोनों ही जो होते हैं हमारे एसिड जो होते हैं कंसंट्रेटेड, मतलब 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl के, 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 का, मिलके बनाता है एक्वा रेजिया। सवाल आपसे मैं पूछूं कि एक्वा रेजिया किस चीज के इस्तेमाल में काम आता है? एक्वा रेजिया बेटा जनरली प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड के काम आता है। कई बार आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि यार गोल्ड में थोड़ा सा कालापन आ जाता है तो उसको बेटा एक्वा रेजिया में डिप करके उसी में साफ करा जाता है।